Distorted facts, ideological agenda. This is not India's policy. India is open for evidence. ये कहना था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिमार्केबल स्पीच पर आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स अपनी होस्ट आलिया के साथ आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर जयशंकर की ये स्पीच एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच इसको कहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, कोई आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर जाए बगैर, किसी कागज़ से किसी पर्ची से पढ़े बगैर वो तमाम मुद्दा दुनिया के सामने रख दिया जो वो कहना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और भारत के लफ्ज़ से आगाज़ किया, जिससे ये पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले जो एक बात सामने आई कि इंडिया के बजाय भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और नाम लिया जा रहा है, तो उसको उन्होंने एंडोर्स किया या उस पर स्ट्रेस दिया इस स्पीच के आगाज़ में, स्टार्ट पे, जैसा कि उन्होंने नमस्ते किया और भारत कहकर जो है अपनी तकरीर का आगाज़ किया। लेकिन इस स्पीच में और इस स्पीच के बाद न्यूयॉर्क में सवाल जवाब के एक सेशन में कई एक बातें उन्होंने की जिसमें उन्होंने कनाडा को भी जवाब दिया और कहा यह जा रहा है एक बहुत ही करारा जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को या कनाडा को दिया गया है। वो भी आपके सामने रखेंगे। इस स्पीच में ये रिमार्केबल स्पीच क्यों है, ये पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और एक जर्नलिस्ट को भी उन्होंने रास्ता दिखा दिया घर का, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान का जो विज़िट हुआ है यूएन में और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर कैसी कारकर्दगी उनकी रही, ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात किए लेंगे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो की पॉइंट्स मैंने इसमें से तलाश किए हैं उनकी स्पीच में से। बहुत ही सादा सी, बहुत एक ऐसी स्पीच कि जिसमें कोई उलझाव नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ उन्होंने कह डाला जो वो कहना चाहते थे। उन्होंने इसमें बात की ग्लोबल सॉलिडारिटी की, इसमें उन्होंने बात की सोशियो इकोनॉमिक गेम्स इन रिसेंट ईयर्स की, और फिर उन्होंने बात की रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर चैलेंज्ड, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है एक एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया के लिए कि उसको G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी एक ऐसे वक्त में जबकि कई एक इशू आप जानते हैं कि चल रहे हैं इस वक्त, यूक्रेन रशिया की वॉर से लेकर इस वक्त इस रीजन में, यानी इस रीजन से मुराद ये कि जो साउथ एशिया में जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच वहाँ पर, और फिर इसके अलावा दुनिया में जो इस वक्त अफेयर्स हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था और एक एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरा किया। फिर उन्होंने वन अर्थ वन फैमिली की बात की, वन फ्यूचर की बात की, यानी उन्होंने ये कहा कि ये बात याद रखिए कि हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं और इसको ऐसे ही लेकर चलना चाहिए। फिर ग्लोबल साउथ की उन्होंने अपनी स्पीच में बात की, I2U2 की बात की उन्होंने, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उन्होंने स्ट्रेस दिया। उन्होंने कहा कि जो गल्फ़ और मिडल ईस्ट और इंडिया के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ हुआ है उसका मुस्तकबिल, उस पर बात की। फिर उन्होंने बात की कि उन्होंने ये एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाकर दिखाया कि कैसे 450 मिलियन पीपल को पॉवर्टी लाइन से जो उठाया, अपलिफ्ट किया उनको, ये एक बड़ी कामयाबी है। और इसमें हम देखते हैं कि पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि गुर्बत की सतह से कितने लोगों को, अपनी आवाम को किस तरीके से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने ऊपर लेकर आए हैं। और इस सिलसिले में जो इंडेक्स एक आया और दुनिया में जो रिपोर्ट सामने आई उसने हमें ये बताया कि ये वहाँ पर हुआ है। जबकि उसी दौरान अभी पाकिस्तान के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं ख़ते गुर्बत से, पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। तो ये एक कंपैरिजन भी साथ में हो गया। उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि हमने तो 450 मिलियन पीपल को जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर अपलिफ्ट किया है। फिर इस पर उन्होंने बात की इंडियाज़ की अचीवमेंट्स की जो हैं वो, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी वैक्सीन की उन्होंने बात की कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में जो है इंडिया की तरफ से वैक्सीन जो है वो लाई गई। क्लाइमेट की बात की कि उसके ऊपर क्लाइमेट में इंडिया ने कितना काम किया है। फूड एंड सिक्योरिटी एंड एनर्जी की जो बात, हमेशा मैं भी ये कहती हूँ कि उनका कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी हो, उनका एजेंडे में फूड एंड सिक्योरिटी और क्लाइमेट बहुत ज़रूरी होता है। और ये कमाल की बात है, इससे हमें सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और वो इसके ऊपर काम भी करते हैं।
और उनकी ज़रूरत भी है। आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, और वो तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर उन्होंने टेररिज्म की बात की, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरीज़, जो इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया, ये उससे ज़रा रिलेटेड उन्होंने बात की है कि जो इंडियन ओशन में चाइना का जो वैसल दाखिल हुआ, इस तरह के और भी वाक़यात इससे पहले होते रहे, और बार बार जो अभी भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस समिट्स हुई हैं उसमें भी इंडिया और यूएस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो एग्रेशन है वो कुछ उसमें जो नज़र आ रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्रीज़ की तरफ से, और ख़ास तौर पर इसमें चाइना की बात की जाती है, आप जानते हैं, तो उसको उन्होंने टच किया थोड़ा सा। फिर उन्होंने 1/3 सीट्स फॉर दी वुमेन की बात की, जो अभी काम किया है इंडिया की तरफ से वहाँ की ख़वातीन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स में आएँ और उनको भी जो है इसमें हिस्सा मिले। उनका ये कहना बड़ा अहम था कि टुडे डिफाइंस इंडिया एज़ भारत। ये तो उनकी तकरीर के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए, और भी कुछ पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन मुझे की पॉइंट्स ये लगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं उस एंगल पर जिस पे उन्होंने श्रीलंका के बीच और इंडिया के बीच जो चल रहा है इस वक्त, उसके ऊपर उन्होंने करारे जवाब दिए हैं। इस पे उनका ये कहना था कि एक तो ये कि इंडिया की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो ये कहा जा रहा है तो ऐसा ना सोचा जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो कनाडा है उसमें तो ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो जराइम और क्राइम्स, ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, और उसमें तो उनको देखने की ज़रूरत है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। ऐसे कितने ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें साल से ऐसी खबरें आती रहती हैं, उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ, और फिर उसके अलावा तो उन्होंने कहा ये तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक हो रहा है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। फिर उनका ये कहना था कि अगर कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस है तो उस पर इंडिया इज़ ओपन टू सी दैट, यानी हम उसको देखेंगे, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो लाइए। इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये कह रहे थे ना कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे पहले कि कनाडा कोई जो है वो कहता कि जनाब ये आएँ और हमारे साथ करें, वो सिर्फ कह ही रहे थे ना, कोई एविडेंस वो बता नहीं रहे थे। तो उससे पहले इंडिया ने क्या किया है कि उनको जवाब ये दे दिया कि ये लें, ये लिस्ट पकड़ा दी हमने आपको, यही हैं, हमें तो इनके ऊपर ये, पहले तो आप हमें ये फ़राहम करें, ये बताएं कि ये आपके मुल्क में ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और क्यों किया गया है सब कुछ। तो स्ट्रेटजी वो रही कि जिसमें उन्होंने तड़ातड़ जवाब क्या दिया, यानी उन्होंने तो इंडिया की तरफ से ही स्टार्ट हो गया कि तुमने ये बात कैसे की, तुम करके तो देखो। तो इसमें भी उन्होंने जो जवाब दिया है वो काफ़ी जो है वो बड़े सख्त जवाब, करारे जवाब उन्होंने दिए हैं, जिस पे ही कहा जा रहा है कि एस जयशंकर हिट्स बैक एट कनाडा ओवर एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने कंसर्न्स शो किए ओवर दीज इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स, और उसमें जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं उसके ऊपर जो हमले हुए उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का या कंसर्न्स शो किए अपने। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल रीज़न्स हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। अब वो डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी उन्होंने बातचीत की, उस दौरान जो है वो ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा इन दी लास्ट फ्यू ईयर्स कनाडा एक्चुअली हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या होता रहा है उनके बीच। और उन्होंने कहा दे आर ऑल वेरी वेरी डीपली मिक्सड अप, जो सिलसिला चल रहा है। फिर वी हैव गिवन देम ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जो वहाँ पर हो रहा है उसके मुतालिक, और किस तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ वहाँ से काम किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमने उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। और ये कि एविडेंस दिया जाए इसके ऊपर उन्होंने एग्जैक्टली जो वर्ड्स कहे वो थे कि बट इफ़ देयर्स एनी इंसिडेंट विच इज़ एन इशू एंड समबडी गिव्स मी समथिंग स्पेसिफिक एज ए गवर्नमेंट आई वुड लुक एट इट। तो यानी कोई हमें एविडेंस दें और बात करें। तो ये कहा यह जा रहा है कि ये पहला वो जवाब है, डायरेक्ट जवाब है। अभी तक बहुत सारी बातें की गई थी लेकिन उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब जो है ये आया है अब। तो इसको बहुत कीनली जो है वो देखा जा रहा है, और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो को भी लग पता गया होगा, और अब देखते हैं कि हो सकता है कि वो इसके ऊपर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। अच्छा, अब हम चलेंगे इसके एक आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो ये हुआ है कि जो एक जर्नलिस्ट, आपको पता ही है, ये ज़रा दिलचस्प है इसलिए मैं आपके लिए रख रही हूँ। जर्नलिस्ट पूछते होते हैं सवाल जवाब, तो अक्सर का जो उनको बड़े करारे जवाब भी मिल जाते हैं। कभी कभी कोई होता है ऐसा सूरमा हो गया था, अच्छा आ जाओ फिर मैं दानू दस नावा, तो उन्होंने दस देता जे। तो ये ज़रा सुनिएगा कि जो जर्नलिस्ट है उन्होंने सवाल किया और फिर वो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया डॉक्टर जयशंकर ने। My name is Daniel Block. I am an editor at Foreign Affairs. I actually want to follow up with something you said at an India Today event a while ago. A journalist asked you
quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? In your response, you said, quote, it is hypocrisy. I thought you were supposed to ask me a question. I- I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. Many of these reports are actually riddled with inaccuracies. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. ये जी उन्होंने ये उनको साफ साफ खरा खरा जवाब दे दिया और जनरल साहब को ये कहा कि जनाब सवाल करें। अब ऐसा तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो ये जनाब ज़रा मैंने कहा था कि आखिर में हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए इससे पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काकड़ जो हैं वो यूएन में उनकी तकरीर का बड़ा चर्चा रहा। वो इस तरीके से रहा कि उन्होंने मतलब सवाल जवाब जो हुए साइड पे और फिर तकरीर जो हुई उसमें एक तो ये बात हुई कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का इसराइल है, इशू उठ खड़ा हुआ, इसके ऊपर बहुत लेदे हुई। ये क्या बात कर दी? ये कहा गया कि पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर 5 days न्यूयॉर्क विजिट हैज़ कंक्लूडेड इन 5 days ही मेट जस्ट 3 head of delegations, President of Iran, Uzbekistan and VP of China. This is by far the lowest number of bilateral meetings any Pakistani head of delegation has ever had at UNGA. तो अगर इतना लो लेवल का विज़िट करना था तो जाने की ज़रूरत ही क्या थी। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से हम इस लो लेवल से ऊपर के लेवल का विज़िट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। इतना ढेर सारा पैसा ज़ाया करना और वहाँ पर जाकर कोई नतीजा ना निकालना। $18 बिलियन। देखिए महंगाई के हवाले से मैं एक बात करूं, रिपोर्ट यह है कि 17.5 से $18 बिलियन सालाना मराहत मिल रही है इस अशराफिया को, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। जो मेरे भाई $17 बिलियन सालाना। दिस इज द रिपोर्ट। जिस सोर्स मैं आपको बताता हूँ, यूएनडीपी की रिपोर्ट है। Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. Thank you so much.